धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग सतत श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचार्यांग सूत्र के सूत्रों के द्वारा। आगे अन्य सूत्र में कहा है, से महिमम परिन्नाय माय हुलालम 85, जिसका अर्थ अभिप्राय है, विवेकी साधक लार यानी थूक चाटने वाला ना बने, अर्थात परित्यक्त भोगों की पुनः कामना ना करे। एक काम सी कहावत हम कहते हैं, अरे भाई फला व्यक्ति थूक के चाटने वाला है, यानी अपना वायदा अपने वचन को तोड़ने वाला है, और उसको ऐसी एक उपमा दी जाती है। तो साधु जीवन के लिए कहा है कि विवेकी साधक लार यानी थूक को चाटने वाला ना बने, अर्थात त्यागे हुए भोगों या वस्तुओं की दोबारा से इच्छा कामना अपने मन में ना लाए। ऐसे बहुत सारे साधक मिलेंगे जो अपनी ही ली हुई प्रतिज्ञाओं को तोड़ देते हैं, महाव्रत भी तोड़ देते हैं, अणुव्रत भी तोड़ देते हैं, विभिन्न प्रकार के त्याग प्रत्याख्यान लोग बाग तोड़ देते हैं। तोड़ने वाले लोगों को कमजोर माना जाता है कि इनका मनोबल कमजोर है, ये संकल्प शक्ति के धनी नहीं है, इनकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है, और इसलिए ये लोग अपने लिए हुए नियमों को खुद तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज, उनका जो हमने देखा है, बाहर की पढ़ाई उनकी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन साधक पूरे थे और बड़ा मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों को समझाने का तरीका था। ने बड़ी तादाद में लोगों का शराब, मांसाहार, बीड़ी, सिगरेट, अनेक प्रकार के दुर्व्यसन, सट्टा, जुआ, कई चीजों के प्रत्याख्यान करवाए। लोगों के मनोबल को बढ़ा करके ऐसी इच्छा शक्ति उनमें पैदा करते थे कि वो लोग अपने पचखान का पूरा पालन करते थे। हालांकि इसमें व्यक्ति स्वयं दोषी है कि वह इतना कमजोर अंदर से रहता है कि अपने नियमों को तोड़ बैठता है। आप लोग भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, बहुत से बड़े जोश के साथ दीक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन कुछ ही सालों के बाद वो अपने रास्ते से भटक करके पुनः ग्रस्त की ओर लौट जाते हैं। गृहस्थी जीवन में बहुत सारे श्रावक श्राविका भावनाओं में बह करके अनेक प्रकार के नियम प्रत्याख्यान मर्यादाएं स्वीकार करके फिर डावाडोल होते हुए देखे जाते हैं। उनके लिए कहा कि वह त्यागी हुई चीजों को दोबारा स्वीकार कर रहे हैं तो थूक को चाटने के समान है। एक उपमा दी है। हमारे यहाँ एक ऐतिहासिक घटना प्राप्त होती है रथनेमी और राजीमती की, कि रथनेमी राजीमती दोनों राजकुल के हैं, अलग अलग हैं, और किस प्रकार से नेमिनाथ भगवान दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और रथनेमी भी दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। और नेमिनाथ भगवान के विवाह मंडप से लौट जाने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, राजीमती बड़ी अनमनी अन्य मनस्क स्थिति में थी, बड़ी दुविधाग्रस्त थी, लेकिन उसने भी संकल्प किया कि मेरे होने वाले पति जो हो सकते थे, लेकिन जब वो सन्यास के मार्ग पर चल दिए तो मैं भी जाऊं। दीक्षा ग्रहण कर ली, अनेक साध्वियां उनके साथ हैं, गिरनार की तरफ जा रही हैं। रास्ते में आंधी तूफान भीषण बारिश होती है और अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए एक गुफा में प्रवेश करती है। संयोग से उसी गुफा में पहले से ही रथनेमी बैठे हैं। और आप समझने वाली बात है, कोई व्यक्ति प्रकाश से अंधेरे में जाए, अंदर जाए और अंदर रोशनी ना हो तो अंदर का दृश्य दिखाई नहीं देता। तो उन साध्वियों ने देखा हमारे वस्त्र गीले हो गए और इनको सुखाना है, अपनी चादर इत्यादि उतार करके इधर उधर उन्होंने चट्टानों के साथ अटका करके अपनी चादर सुखानी चाहिए। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर अंदर की स्थिति क्लियर हो गई। वह रथनेमी बैठे हैं, इधर राजीमती सहित अनेक साध्वियां आ गई। रथनेमी के मन में ख्याल आता है कि ये यहां आई हैं,
अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं इनसे पुनः याचना करता हूं कि आप मेरे साथ विवाह करो और ग्रस्त में संसार में रहेंगे। लेकिन वह राजी मती अपने कुल, खानदान इत्यादि का चिंतन करके अंदर से वैराग्य भाव उसके जमा हुआ था। वो बड़े ललकारते हुए, समझाते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और आप अपने कुल खानदान की गरिमा का ध्यान रखो, मैं अपने कुल खानदान की गरिमा का ध्यान रखूं, और अब पुनः वापस संसार की ओर, भोग विलास की ओर हमारे को नहीं जाना है। रथनेमी उसके उद्बोधन के बाद संभल जाते हैं, वो भी अपने मार्ग पर चलते हैं और राजीमती भी अपने मार्ग पर चलती है। ऐसा ही जीवन होना चाहिए। एक सूत्र कह के अपनी बात को पूरा करूंगा। वैरम वड्ढई अपनो, विषयातुर मनुष्य अपने भोगों के लिए संसार से वैर विरोध बढ़ाता है। विषयातुर, विषयों के प्रति आकर्षित, आकांक्षी व्यक्ति, और जो पांचों इंद्रियों और मन से संबंधित भोग विलास पदार्थों के प्रति निरंतर लालायित रहता है, खान पान का उसको विवेक नहीं है, अनेक प्रकार के दुर्व्यसन उसके जीवन के अंदर है। क्यों? क्योंकि विषयों के प्रति उसके मन में लालसा है, भोगों के प्रति आकर्षण है, और ज्यादातर संसार के भोगों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी के साथ गलत व्यवहार करता है, लोभ लालच करता है, शोषण करता है, पैसा हड़पता है, बेईमानी करता है, और यूं देखो तो वैर विरोध बढ़ाने के लिए एक पंचेंद्रिय जीव को कोई मार के खा रहा है तो मैत्री थोड़ी ना बढ़ेगी। उस जीव का उस व्यक्ति के साथ वैर बंधेगा, और समय आने पर, कर्म उदय आने पर उस व्यक्ति को उसको भोगना पड़ता है। तो हमें अपने आप के जीवन को अच्छा बनाने के लिए आम संसार के अंदर सामान्य स्तर पर व्यक्ति इंद्रियों के विषयों का सेवन कर लेता है, लेकिन जो लोग इंद्रियों के अत्यधिक गुलाम होते हैं उनके खान पान बिगड़ जाते हैं, आचार विचार बिगड़ जाते हैं, अन्याय शोषण करने में उनको कोई परहेज नहीं रहता। आवश्यकता है हम अपनी आत्मा के शत्रुओं को अपनी ओर आकर्षित ना करें। इसके लिए धीरे धीरे अपने जीवन के अंदर अपनी आदतों को सुधारने संवारने का प्रयत्न व्यक्ति को अवश्यमेव करना चाहिए। आगे के सूत्रों की आगे चर्चा की जाएगी। और